मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। पैर में हंस क्यों रहे हो? कांतारा चैप्टर 1 अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन और प्रेजेंटेशन रिवील हुआ है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, स्टाइल एनालिसिस करते हैं कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग क्यों होगी। ठीक है, इसमें प्री कोलोनियल सेटअप, भूता कोला रूट्स और काडू बीरू शिवा की लेगेसी को इंक्लूड किया गया है। तो इमेजिन करो तुम 4th सेंचुरी के कर्नाटका में खड़े हो, जंगल का हर कोने मिस्टीरियस और डिवाइन लग रहा है, आसपास के पेड़ों पर सिर्फ प्रकृति का राज है और वहाँ के लोग एक डीप बिलीफ रखते हैं डेमी गॉड्स और भूताकोला रिचुअल्स में। ये वो टाइम है जब कंडाबा डायनेस्टी का शान है और लोगों के लिए धर्म और प्रकृति दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसी बैकड्रॉप में कांतारा चैप्टर 1 की कहानी सेट है। मूवी का पहला फ्रेम ही गूज़बम्स देता है, डांस फॉरेस्ट, ट्राइबल बीट्स और एक भूताकोला परफॉर्मेंस जो सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। भूताकोला परफॉर्मर जब ट्रेंड्स में जाता है तब लगता है कि कोई देव खुद ज़मीन पर आ गया। कहानी शुरू होती है एक पीसफुल समाज से जो प्रकृति के साथ हार्मनी में जीता है। लोग बिलीव करते हैं कि जंगल, नदी, मिट्टी सब एक शक्ति है। अगर तुम उस शक्ति का सम्मान करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल है। पर हर दौर में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पावर और ग्रीड सबसे ऊपर होता है। कंडाबा एरा में भी ऐसा होता है। कुछ जमींदार और लोकल शिपटेन सोचते हैं कि जंगल उनका है और वो वहाँ कल्टीवेशन और महल बनाना चाहते हैं। विलेजर्स के लिए ये सिर्फ जंगल नहीं, ये देवता का स्थान है। और यहीं से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट, प्रकृति वर्सेस ग्रीड, धर्म वर्सेस अहंकार। जब जुल्म अपनी हद पार करता है, विलेजर्स भूताकोला ऑर्गेनाइज करते हैं। सीन इमेजिन करो, अग्नि के चारों तरफ लोग, ड्रम्स की गुनगुनाहट और भूताकोला चारों परफॉर्मर डांस करते हुए ट्रांस में जाता है। तब वो दैव की आवाज़ बनकर कहता है, जंगल किसी का नहीं, ये प्रकृति का है। जो भी इसकी मर्यादा तोड़ने की कोशिश करेगा उसका विनाश तय है। और फिर एक प्रोफेसी अनाउंस होती है, जब अन्याय अपनी सीमा पार करेगा एक योद्धा प्रकृति से निकलेगा, उसका नाम होगा काडू बीटू शिवा। ये प्रोफेसी ही पूरी मूवी का सोल है। ये वो मोमेंट है जब तुम समझ जाते हो कि काडू बीटू शिवा की लेजेंड यहीं से शुरू हुआ है। लास्ट शॉट में एक न्यूबॉर्न जंगल के बीच जन्म लेता है, सिंबॉलिक कनेक्शन विद नेचर एंड देव। मूवी के हर फ्रेम में ऑथेंटिसिटी होगी। ओरिजिनल टुल्लू कल्चर, भूताकोला रिचुअल्स एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस को असली रूप में दिखाया जाएगा। ये कोई टिपिकल कमर्शियल मसाला नहीं, एक विजुअल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस होगा। एक्शन सीन्स भी रॉ एंड रियलिस्टिक होंगे। स्वर्ड्स, स्पीयर्स, गेरिला वॉरफेयर स्टाइल में। ऋषभ शेट्टी का स्टाइल हमेशा नेचर ड्रिवन एक्शन पर बेस्ड होता है। तो फॉरेस्ट का हर कोना एक बैटल फील्ड बनेगा। इस मूवी का स्केल कांतारा से भी ज़्यादा बड़ा होगा। मैसिव सेट, वीएफएक्स से रिक्रिएट किया गया है, कंडाबा एरा और बैकग्राउंड स्कोर जो तुम्हें ट्रेंड्स में ले जाएगा। ये सब एलिमेंट्स मूवी को वर्थ वॉचिंग ऑन बिग स्क्रीन बनाते हैं। यूनिक स्टोरी टेलिंग, बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा में कोई मूवी इतनी ऑथेंटिक फोकलोर पर बनी ही नहीं है। कल्चरल कनेक्ट, भूताकोला और दैवी सिस्टम को समझने का मौका मिलेगा। विजुअल ट्रीट, ग्रैंड सेट्स प्लस ऑथेंटिक रिचुअल्स प्लस रॉ एक्शन। परफॉर्मेंस, ऋषभ शेट्टी खुद अपने कैरेक्टर में जान डालते और उनकी डिटेलिंग अनमैच्ड होती है। इमोशनल डेप्थ, मूवी सिर्फ एक्शन नहीं, नेचर और इंसान के रिश्तों पर एक पोएटिक टेक होगी। अगर तुम्हें कांतारा पसंद आई थी तो ये मूवी मस्ट वॉच है। ये सिर्फ मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा जो तुम्हें प्री कोलोनियल इंडिया का स्पिरिचुअल रूट्स में ले जाएगा। बिग स्क्रीन पर देखना ज़रूरी है क्योंकि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगेगा और बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें ट्रेंड्स में ले जाएगा। तो इन शॉर्ट, कांतारा चैप्टर 1 वर्थ वॉचिंग होगी बिकॉज ये ग्रैंड प्रीक्वल है जो हिस्ट्री, कल्चर एंड मैथोलॉजी का मिक्स है विद एक्शन प्लस स्पिरिचुअलिटी।